5 पावरफुल स्टेटमेंट्स जिसे मैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ और इसके रिजल्ट्स और इसके इम्पैक्ट को फील करता हूँ, फेस करता हूँ। जब भी सिचुएशंस ऑड होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आते हैं, तो ये जो 5 स्टेटमेंट हैं, इन चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मुझे बाहर निकालकर एक राइट डायरेक्शन में रख देते हैं। अगर जानना चाहते हो इन 5 स्टेटमेंट को जो पूरी तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। यस, जब भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने टैलेंट, नॉलेज, स्किल और अपने आप को पूरी तरीके से अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी मुझे कुछ भी परफॉर्मेंस शो करना होता है, तो ऐसे केस में मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, मैं उसमें अपना बेस्ट, अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी आपके मन में डाउट आ जाते हैं, फियर आ जाते हैं, लेकिन जब भी ये स्टेटमेंट बोलोगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो ऐसे केस में आप अपने 100% देने की कोशिश करोगे। आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगे, आप अपने प्रोसेस को बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। राइट? कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपना 100% दोगे तो चांसेस हैं कि रिजल्ट भी बेस्ट होंगे। तो हमेशा ही ये रिपीट करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। राइट? जब भी कोई टास्क नया मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर का जो फियर है, डाउट है, वो आपको उस टास्क को परफॉर्म करने से मना करता है, रोकता है। जब भी ये स्टेटमेंट बोलोगे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट आपके माइंड से होते हुए आपकी बॉडी को फोर्स करेगा कि इस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करो। चांसेस हैं कि उस टास्क को परफॉर्म करते टाइम पे आप फेल हो जाएं, लेकिन जब भी ये स्टेटमेंट बोलोगे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आपका जो माइंड है ना, वो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेगा। आपका माइंड जो है वो सोल्यूशन को एक्सप्लोर करेगा और चांसेस हैं कि आप उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पाथ को अप्रोच करो। आप गाइड ढूंढोगे, कोच ढूंढोगे, मेंटर को ढूंढोगे, आप रिसर्च करोगे, गूगल करोगे और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को कैपेबल बना लोगे। राइट? दिस इज द पावर ऑफ आई कैन डू इट। थर्ड स्टेटमेंट इज आई एम द विनर। इस बात का ध्यान रखना, 95% लोग ना अपने आप पे बिलीव ही नहीं करते हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत डाउन होता है। वो ये विश्वास ही नहीं करते हैं कि मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक बेस्ट परफॉर्मर हूँ, मैं एक विनर हूँ। तो जब ये स्टेटमेंट अपने आप को बार बार बोलोगे, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने आप को 5% पॉपुलेशन में रख लिया, जो हमेशा ही अपने आप को चैंपियन की तरह देखते हैं। वो अपने आप को विनर की तरह देखते हैं। तो जरा सा सोचो, अगर ये स्टेटमेंट डेली अपने आप को बोलोगे, अपने माइंड में डालोगे, तो डेफिनेटली आप एक विनर की तरह परफॉर्म करोगे। आप अगर लेट्स से अगर आप उस टास्क को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम पे एक बार फेल भी हो जाते हो ना, तो वो उस फेलियर से भी लर्न करोगे, सीखोगे और फिर से अपने आप को एक विनर की तरह प्रोजेक्ट करोगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस स्टेटमेंट, आई एम द विनर। फोर्थ स्टेटमेंट इज गॉड इज ऑलवेज विथ मी। अलग अलग स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में, रिलीजियस थॉट में गॉड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बट मैं जो अपने गॉड की जो डेफिनेशन देता हूँ, वो मेरे लिए बस यही है, एक अनसीन फोर्स, एक एनर्जी जो मेरे अंदर हर दिन फ्लक्चुएट कर रही है, वो फ्लो कर रही है। जो प्राण शक्ति मेरे अंदर बहती है, वो एक गॉड है, वो ईश्वर है। ये ईश्वर मेरे साथ हर टाइम पे, हर समय रहता है। जरा सा सोचो कि अगर आपके पास इस टाइम पे एक पावरफुल पर्सनालिटी, इस पूरे वर्ल्ड की जो पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, वो आपके साथ खड़ी हो जाए,
तो क्या आपके अंदर कोई डर होगा? अगर आप किसी टास्क को करना चाहोगे तो इन पावरफुल पर्सनालिटीज़ का जो एक इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को फील करते हुए उस टास्क को आप परफॉर्म नहीं कर लोगे? आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा। तो बस यही बात मैं हर दिन अपने माइंड में डालता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को जो चलाने वाली शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो मेरे साथ है। मेरा नॉलेज, मेरा स्किल, मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, सोल्यूशन ओरिएंटेड जो पर्सनालिटी है, वो उसके कारण है। अगर आज मैं इस नॉलेज को आप तक शेयर कर पा रहा हूँ तो उस ईश्वरीय शक्ति के कारण ही शेयर कर पा रहा हूँ। तो इस स्टेटमेंट को बार बार बोलो, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। तो आप हर दिन अपने आप को पूरी तरीके से चार्ज कर लोगे और उस ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हुए हर एक टास्क को परफॉर्म करोगे तो आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। आप एक विनर की तरह अपने आप को प्रूव करोगे और आप हर एक काम को आसानी से कर पाओगे। फिफ्थ स्टेटमेंट इज टुडे इज माय न्यू डे। आज के दिन पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके चारों तरफ घूम रही हैं, लेकिन इन सब सारी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एक शैडो आ जाता है आपके कल का और परसों का। कल आपके साथ क्या हुआ, परसों आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अगर उसके थॉट को आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आज के ऊपर भी पड़ेगा। और ये 100% कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और जिसके कारण आज के दिन आने वाली कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को वो मिस कर देते हैं। वो हमेशा ही पास्ट में अपने आप को रखते हैं और पास्ट का इम्पैक्ट आज पड़ता है और आज भी खराब कर देते हैं। ये जो स्टेटमेंट है टुडे इज माय न्यू डे, इसका मतलब ये हुआ कि कल और परसों चाहे कुछ भी हुआ हो मेरे साथ, लेकिन आज मैं नया हूं, मेरे लिए ये दिन नया है, आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज नई है और मैं इस दिन को एक नए तरीके से लीड करूंगा। ये पावर आपके अंदर आ जाती है और मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर ये स्टेटमेंट डेली आप हर दिन अपने माइंड में इसको डालते हैं, इसको फीड करते हैं, तो आपके लिए हर दिन नया होगा और आप बेहतरीन साबित करोगे अपने आप को। 5 स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल हैं। डेली इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो और अपने लाइफ को चेंज करो। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। थैंक यू सो मच।